बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इम्तियाज़ अली विद अ न्यू लेक्चर फिजिक्स पार्ट 2 में फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज हैदराबाद में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ्स लॉ ने क्या किया, किस सर्किट पर उन्होंने बात की और उसकी डेरिवेशन और उसकी कैलकुलेशन क्या थी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ओहम्स लॉ आपको पढ़ाया था। ओहम्स लॉ यूज़ होता है, ओहम्स लॉ ने काम किया ऐसे सर्किट्स पर कि जिसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स यूज़ होता है, यानी एक वोल्टेज सोर्स यूज़ होता हो, तो वो सर्किट पर ओहम ने काम किया। लेकिन उस सर्किट जिसमें ये वोल्टेज सोर्स एक से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, 5, 6 हो, तो फिर ओहम लॉ वो सर्किट सॉल्व नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओहम लॉ ने काम किया सैंपल सर्किट पर। ओहम लॉ ने काम किया सैंपल सर्किट पर। सैंपल सर्किट उसको कहते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स यूज होता हो, उसको कहते हैं सैंपल सर्किट। और वो ओहम लॉ ने सॉल्व किया कि V = IR, चाहे रेजिस्टर और भी हो, लेकिन ऐसे सर्किट जिसमें एक वोल्टेज सोर्स हो, ऐसे सर्किट को ओहम लॉ ने आसानी से सॉल्व किया। लेकिन अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सर्किट पर, ज़रूरी तो नहीं है कि हर सर्किट में तो एक इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह ये सर्किट है, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, और भी हो सकते हैं। इस तरह सर्किट को ओहम लॉ ने सॉल्व नहीं किया और इस तरह सर्किट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो अब इसके साथ क्या करेंगे, ये कौन सॉल्व करेगा? ये किरचॉफ ने सॉल्व की। इस तरह सर्किट किरचॉफ ने सॉल्व की। तो किरचॉफ लॉ ने यहाँ पे हमें ऐसे सर्किट को सॉल्व करने का वो क्या फार्मूले दी, तरीका बताया, जिसमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स यूज हो। दोबारा, ओहम लॉ ने उस सर्किट को सॉल्व किया जिसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स हो, यानी एक वोल्टेज सोर्स हो। और कॉम्प्लेक्स सर्किट ये किरचॉफ ने सॉल्व किया, वो सर्किट होता है जिसमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो, तो किरचॉफ ने सॉल्व किया। सच लाइक दिस। अच्छा, फिर किरचॉफ लॉ के 2 लॉ उसने हमें दिए। एक होता है KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरे नंबर पर है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले उन्होंने किरचॉफ करंट लॉ के बारे में क्या कहा? उसने कहा कि किसी भी सर्किट में अगर करंट आती है और एक जंक्शन पर मिल जाती है और फिर दोबारा उधर से चली जाती है, तो जितना करंट आता है उतना करंट ही चला जाता है। इसका मतलब कि जंक्शन पर टोटल करंट कितना होगा? 0 होगा। इस तरह सिमिलरली ये एक वायर में करंट आ रहा है, ये दूसरे वायर में करंट आ रहा है, यहाँ पर ये इसको जंक्शन कहते हैं, इसको जंक्शन कहते हैं। फिर कुछ करंट यू चला गया और करंट यू आया, इस जंक्शन पर कितना करंट रह गया? इस जंक्शन पर करंट रह गया 0। यानी इसका डेफिनेशन कुछ यूँ बनता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। जितना करंट आता है उतना करंट ही चला जाता है। तो फार्मूले के मुताबिक एंटरिंग करंट I1 + I2 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट I3 + I4। इसको अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें तो I1 + I2, ये प्लस माइनस डायरेक्शन चेंज करने से I3, और ये हो जाएगा -I4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। दिस किरचॉफ करंट लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इंपॉर्टेंट MCQs है कि किरचॉफ करंट लॉ होल्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अनदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मीन KVL के जितना किसी भी सर्किट में जितने वोल्टेज सोर्स हो वो जमा करें, और जितना वोल्टेज ड्रॉप हो अक्रॉस द रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता हो रेजिस्टर में, उसको हम जमा करें, और जितना हम सप्लाई करते हैं वोल्टेज सोर्स उसको हम जमा करें, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा, यानी ये बराबर होगा। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स, ये जितना भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स हमने लगाए हैं, ये हुआ, इसको हम जमा करें, और जितना वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहा है इस रेजिस्टर में और इस रेजिस्टर में, ये बराबर होगा। सो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये E1, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2, लेकिन ये मैंने माइनस लिया। क्यों माइनस लिया? क्योंकि यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो प्लस, और पॉजिटिव से नेगेटिव आता है तो माइनस कंसिडर करेंगे।
ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव आती है नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सिर्फ डायरेक्शन की बात है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आई आर, वही फार्मूला ओहम्स लॉ के फार्मूले के मुताबिक, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टर 2 में IR2। इसको अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें तो 1 ये -2 प्लस ये -IR1 प्लस ये -IR2 इज इक्वल्स टू 0। सो द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्सेज, यानी इसको जमा करेंगे, फोर्स जितना हम सप्लाई किया है वो प्लस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टर में उसको हम जमा करेंगे, इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ इशारा है, यानी यहाँ पर जितने सप्लाई हो रहा है और जितनी एनर्जी यूज़ हो रहा है वो होल्ड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इस फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चाहे वो केमिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे सेल हो, जो भी हो, वो यहाँ पे आता है किस फॉर्म में, यहाँ पे हमने लोड लगाया है, लोड चाहे वो फैन हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे जो भी हो, तो उस फॉर्म में वो चला जाता है। वो हमें फिर लाइट देता है या हवा देती है, फ़ैन है, हीटर है, जो भी हो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इस यहाँ पर तब्दील हो रही है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KVL में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy, or KVL mean Kirchhoff voltage law. Thank you very much.